जा। कौन है मेरी बीवी है जगाती है, जान से मारने की धमकी दे रहे कि चाहिए मर जा। कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे कोई जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा। मेरठ पुलिस थाना और उसके अंदर फूट फूट कर रोता एक शख्स, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपनी और अपने बच्चों की जान की भीख मांगता हुआ। आवाज कांपती है, शरीर डर से थरथराता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, मेरी बीवी और यूट्यूबर शादाब जकाती मुझे मार डालेंगे। और बस यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। एक नया विवाद, एक नया विवादास्पद वीडियो, चेहरा और रिश्तों की तकरार के बीच खड़ी सच्चाई जो फिलहाल धुंध में लिपटी दिखाई देती है। मेरठ के इंचौली थाने में पहुंचे इस शख्स का नाम है खुर्शीद उर्फ सोनू। जैसे ही वो थाने पहुंचा, पूरा माहौल अचानक बदल गया। पुलिस, लोग, अफसर, सबकी निगाहें उसकी तरफ टिक गई। सोनू की जुबान पर सिर्फ आरोप थे और उन आरोपों के निशाने पर थे उसकी अपनी पत्नी ईरम और सोशल मीडिया सेंसेशन शादाब जकाती। सोनू का दावा है कि उसकी पत्नी और शादाब मिलकर उसे जान से मरवाने की साजिश रच रहे हैं। रोज नई धमकियां, रोज नई चालें और ऊपर से ये शब्द जो माहौल को और भी गर्म कर देते हैं। मैं कोर्ट खरीद लूंगी, मैं कचहरी खरीद लूंगी, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। में खरीद लूं, मैं थाने में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आपको क्या चाहता है? मैं भैया बेटा, मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आके पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं से रोक नहीं रुकती, जगाती के में जगाती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोकरा से भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तुम मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में सड़ाने की धमकी दे रही। जगाती के केले वो ये सारे काम कर रही और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई। और यूं कह रही। सोनू कहता है कि उसकी बीवी का अफेयर है, वो उसे बार बार धमकाती है, तलाक की बात करती है, जेल में सड़ाने को डराती है और सबसे ज्यादा डर उसे अपने बच्चों के लिए है। वो कहता है कि वो हार्ट पेशेंट है, तबीयत खराब रहती है, लेकिन पत्नी को उससे कोई मतलब नहीं, बस अपने हिसाब से जिंदगी जी रही है। नाम नया नहीं है, चेहरा अनजान नहीं है। शादाब जकाती फिर विवादों में घिर गए हैं। 10 रुपए वाला बिस्कुट वाला वीडियो याद है ना? उसी वीडियो से रातों रात मशहूर हुए थे शादाब जकाती। सोशल मीडिया स्टार, राजनीतिक चर्चाओं में चमकता चेहरा, नेताओं से लेकर सेलिब्रिटी तक जिसकी चर्चा हो, वही शादाब एक बार फिर सुर्खियों के तूफान के बीच है। लेकिन इस बार मामला कंटेंट का नहीं, मामला रिश्तों, आरोपों और संभावित साजिशों का है। जब मामला गर्मा गया, सोशल मीडिया पर आग फैल गई, तो पत्नी ईरम भी सामने आई, वीडियो जारी किया और अपने ही पति को कटघरे में खड़ा कर दिया। ईरम के बड़े दावे, ये सब झूठे आरोप हैं, वो शादाब जकाती के साथ सिर्फ काम करती है, उन्हें इसके पैसे मिलते हैं और वो अपने 4 बच्चों का पेट पालती है। उनका कहना है कि असली समस्या उनके पति हैं, जो मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। ईरम का एक और बड़ा दावा कि वो मुझे 3 बार तलाक दे चुका है, मैं उससे अलग होना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है उसके साथ। और सबसे अहम बात, शादाब जकाती का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, न अफेयर, न कोई गलत रिश्ता, हम सिर्फ काम करते हैं बस। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है। वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ। इस वजह से शादाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है, मैं अपना तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफ़ा उसने मुझे तलाक दे दी है,
मेरा उससे ख़त्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। काफी देर तक चुप रहे शादाब जकाती, लेकिन जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने इसे पति पत्नी का पर्सनल मैटर बता दिया। उन्होंने साफ कहा कि कई महिलाएं उनके साथ काम करती हैं, उन्हें प्रोफेशनल पेमेंट मिलता है, बाकी जो भी है पुलिस देख ले। मेरठ पुलिस का साफ बयान है कि अगर शिकायत दर्ज होती है, प्रूफ मिलते हैं तो पूरी जांच होगी और कार्रवाई भी। फिलहाल मामला संवेदनशील है और दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। शादाब जकाती का नाम विवाद में नया नहीं है। इससे पहले भी वो एक वीडियो कंटेंट में बच्ची को गलत संदर्भ में दिखाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। जमानत मिल गई लेकिन दाग बाकी रह गया। अब यह नया विवाद, फिर से वही सवाल, शादाब जकाती क्या निर्दोष हैं या फिर इस विवाद में कोई बड़ा सच छिपा है? पत्नी सच कह रही है या पति का दर्द ही असली सच्चाई है? जैसे ही मामला सामने आया, टिप्पणियां, पोस्ट, वीडियो, बहस, आरोप, पूरा सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया। एक कहता है पति सही है और दूसरा कहता है पत्नी पीड़ित है। पर सच्चाई वो फिलहाल फाइलों, बयानबाजियों और पुलिस कार्रवाई के इंतजार में है। यह मामला सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा नहीं, ये मामला सोशल मीडिया स्टार्टअप, व्यक्तिगत जिंदगी, रिश्तों के टूटने, मानसिक तनाव और पब्लिक इमेज के बीच फंसा एक बड़ा विवाद है। कौन सही कौन गलत अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तय है, शादाब जकाती एक बार फिर विवाद के केंद्र में है और पूरा देश देख रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या ये पति की सच्चाई है या पत्नी की कोई मजबूरी या फिर सोशल मीडिया फेम का काला सच है?